This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 21वें बैच के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर वो सलाम। बिंग का अकाउंट ना ब्लॉक हो गया है मेरा। बिंग का अकाउंट ब्लॉक हो गया। जी मैंने सर। बताया था और अगर अगर तो स्टेबल हो जाएगा तो वो उस पे जो रिव्यू है हम पे लगा हुआ ये ऐसे ही कर रहे हैं बिंग वाले ना। है। जी सर। ये इशू आता है या आप है ना अपना मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, इसको जो है ना आपने फॉलो कर लेना। जी सर। ये एक साइट है जैसे ho.net, इस पे आप लोगों ने चेक करना है कि आपका IP ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। पहली तो बात ये है। अच्छा, butleaks.com, इस पे भी आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आया कि कोई ब्लैक लिस्ट ना हो आप IP वगैरह। क्योंकि मेरा तो क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के कोई ना अकाउंट बनाता हूँ, मतलब 15 दिन बाद बना लिए, तो ये बेसिकली आप लोगों ने अपने पास अकाउंट बनाने से पहले चेक करना है कि आया कि आपके PC का तो कोई इसमें मतलब मसला नहीं है। उसके बाद जो है ना उसके बाद आपने इसका अकाउंट बनाना है जो मैंने आप लोगों को बिंग का बताया था, बिंग एड्स का। और ये जो रिव्यू में जाता है ना, मैंने लेक्चर देते हुए भी समझाया था कि इसका हमें नहीं पता होता कि कौन किसका अकाउंट सही चले, किसका अकाउंट का मसला आ जाए। तो बिंग वाले बड़े जो है हमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो मैंने पासवर्ड क्या दिया होगा याद ही नहीं। पासवर्ड अब जस्ट तो ये तो साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, अपना बिंग का जब अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ जस्ट मिनट। मेरा 2012-13 का अकाउंट है, जस्ट मिनट में अकाउंट लॉगिन कर लूँ, जस्ट मिनट, ताकि आप लोगों को जो अकाउंट क्रिएशन तक का बता दिया था कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। उससे आगे आप लोगों ने क्या करना है वो अब मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि हमने बिंग पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद 2 दिन का वेट किया, 24 घंटे का वेट किया, यानी कि कैंपेन क्रिएट की। कैंपेन क्रिएट करने के फिर 24 घंटे के बाद हमने कार्ड अटैच करके और आगे क्या करना है वो मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ जस्ट।
जब आप जो है इस पे यहाँ तक आप पहुंच जाते हो, आपने जी क्रिएट कैंपेन। और अच्छा, ये जो बिंग एड्स का अकाउंट है ना, ये आप लोग RDP पे भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को Amazon RDP का आइडिया है ना, तो ये अकाउंट आप लोग उस पे भी बना सकते हो। और जो आपके पास अगर यानी कि बेसिकली बिंग एड्स के BCC सेलर होते हैं, तो वो आप जो है सेलर से लेके वो कार्ड वहां पे अटैच कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से आप जो है अकाउंट को इंतजार करवाना, जैसे मैंने बताया इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें हम जब हम लीड कैंपेन चलाएंगे तो विजिट टू माय वेबसाइट। जब हम जो है वो सेल की कैंपेन चलाएंगे, फिर हमने विजिट टू मतलब कन्वर्जन वाला ऑप्शन चूज करना है। बैक चार कन्वर्जन इन माय वेबसाइट, ये और ये दोनों देख लेंगे। जब भी हम अपनी सेल की कैंपेन चलाएंगे तो दिस वन, और जब भी हम लीड की कैंपेन चलाएंगे तो दिस वन। ठीक हो गया। बस ये आपने डिफरेंस देख लेना है। यहाँ पर मैंने दे देखा था पर कोई भी हम नाम कैंपेन का दे सकते हैं। यहाँ बजट रख दिया हमने, क्योंकि जो मैं तरीका भी आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा, बेसिकली उसमें आप 100 बैलेंस आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जिस कंट्री में चलानी है कैंपेन वो यहाँ सेलेक्ट करें। लेट मी चूज फॉर एग्जांपल, मुझे USA की ऑफर चलानी है, एग्जांपल है टारगेट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पीपल इन योर टारगेट लोकेशन, ये रहना चेक कर देना। ठीक है। अच्छा, सेकंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। जी, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना आप लोगों को? सही आ रही है नजर, समझ भी? ओके। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का वो URL दे जिस पे आपने लेंडर अपलोड किया हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पे हमने ऐड ग्रुप का नाम रखना है, यानी जो कीवर्ड होंगे उनका हम कोई ना कोई नाम, ठीक है, एग्जांपल है। अब मुझे चाहिए, मैंने जो बेसिकली कैंपेन बनानी है, PPC कैंपेन बनानी है, पे पर क्लिक कैंपेन। उसके लिए मुझे चाहिए URL यानी कि वेबसाइट एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पर हम लैंडर अपलोड करते हैं। सिंपल वन पेज वेबसाइट को हम URL कहेंगे या लैंडर कहेंगे। ठीक है, आपने लैंडर कुछ भी आप बोल सकते हो लैंडर। ठीक है। दूसरी चीज कीवर्ड्स जिन पे टारगेट करके, क्योंकि पे पर क्लिक है ना, हम पे कर रहे हैं क्लिक्स का। ठीक है, पे पर क्लिक कैंपेन है कीवर्ड्स। तीसरे नंबर पे ऐड करो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कीवर्ड है ये हम कहाँ से लाएंगे? आपने टूल ठीक है,
कीवर्ड प्लानर, यहाँ पर सर्च। अब मैं बेसिकली कीवर्ड्स डिपेंड करेगा, कीवर्ड्स डिपेंड्स ऑन योर नीच। मतलब मेरे नीचे मेक मनी, उसके कीवर्ड कैसे ढूंढने। फॉर एग्जांपल मेरी नीचे वेट लॉस, यानी कि मैं सेल ऑफर प्रमोट कर रहा हूँ, उसका तरीकाकार डिफरेंट है, ठीक है। दोनों का मैं आपको बताता हूँ। और एक और वर्ड है जिसको आपने समझ लेना, ब्रांड बिल्डिंग। ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, मैं आज का लेक्चर बड़ा डिटेल में समझाने लगा हूँ, तो आज के बाद आप लोगों के लिए बिंग जो है वो हलवा बन जाएगा। जिस तरह हलवा खाते हो आप लोग, कोई भी खा सकता है, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पसंद होता है हलवा। तो जो है आप लोगों के लिए आज के बाद आसान हो जाएगा बिंग पे काम करना, और आप फिर बिंग के टेस्ट भी दे सकते हो, जिसके बाद बिंग सर्टिफाइड बन जाओगे आप। मैं करना ये है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं मेक मनी है ना, मैं मेक मनी के कीवर्ड सर्च करूंगा, मेक मनी, ठीक है। यहाँ पर कंट्री यूएसए, बाकी सब कुछ ओके है। सजेशंस, अच्छा मैं ऐसे कीवर्ड्स सेलेक्ट करूंगा जो कि $1 से कम होंगे जिनकी कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया हूँ, और इसमें सर्चेज होना जरूरी है, अदरवाइज कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करूंगा मैं। वेज टू मेक मनी, और इसकी 88 सेंट बिड है, ये एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। आप समझ आ रही मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक कीवर्ड जो मैं यूज करूंगा, वेज टू मेक मनी, क्योंकि इसकी सर्चेज अच्छी खासी 2400 सर्चेज है, 2410, और इसका 88 सीपीसी है, ठीक है। 2410 सर्चेज, $0.88 सीपी, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये वाले कीवर्ड में बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये आपने कीवर्ड ढूंढने तकरीबन 8 से 10, तो एक कीवर्ड से भी काम आप कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। मगर ज्यादा कीवर्ड होंगे ना तो वो जल्दी कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगी, और कीवर्ड रेलिवेंट और रिलेटेड हो। इररेलिवेंट कीवर्ड्स बिल्कुल ऐड नहीं करने। 86 है इसका, इजी वे टू मेक मनी, एक और कीवर्ड मिल गया, इजी वे, कीवर्ड एग्जैक्ट हो, इजी वेज टू मेक मनी, $1080 सर्चेज है, $0.86 इसका सीपीसी। इस तरह से ना मैं 4-5 से स्टार्ट कर दूंगा, और मजीद भी कीवर्ड्स फाइंड करता जाऊंगा, और वो फिर अपनी कैंपेन में बाद में ऐड कर दूंगा। जी आज मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा कि लीड की कैंपेन कैसे चलानी। कल आप लोगों को सेल की कैंपेन पे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बिंग पे लोग स्क्रीनशॉट तो दिखाते हुए नजर आएंगे, मगर अपनी स्ट्रेटेजी कोई शेयर नहीं करता कि वो कैसे बिंग पे काम कर रहा है। मगर इस लेक्चर के बाद आप लोग बिंग पे अपनी कंपनी की, किसी और कंपनी की, अपनी सीपीए की, ठीक है, किसी और की सीपीए ऑफर की, अपनी एफिलिएट की ऑफर की, किसी और की एफिलिएट ऑफर की, सबकी कैंपेन चला सकते हो, क्योंकि बिंग एड्स डज अलाउ, यानी कि बिंग एड्स अलाउ करता है टू प्रमोट सीपीए और एफिलिएट ऑफर्स, ठीक है। जो इसके मुकाबले में बाकी जो पीपीसी नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स एंड फेसबुक एड्स, ये दोनों अलाउ नहीं करते कि आप कैंपेन चलाओ, मगर उसका भी तरीकाकार होगा जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आपने उस तरीकेकार से कैंपेन रन करनी है, ठीक हो। अच्छा जी, तो ये तो दो चीजें होंगी। तीसरी चीज है, पहले नंबर पर थी ऐड चलाने के लिए हमें पहले नंबर पर यूआरएल चाहिए, दूसरे नंबर पर कीवर्ड चाहिए, तीसरे नंबर पे ऐड कॉपी चाहिए। ऐड कॉपी क्या होती है? ऐड कॉपी ये होती है कि जब हम कुछ सर्च करवाते हैं ना, तो हमें जो एड्स नजर आती हैं सर्च रिजल्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च करवाया,
यहाँ पे जब टॉप 10 रिजल्ट होंगे वहां पर ऐड भी चल रही होगी, जैसे ये ऐड चल रही है, ठीक है। तो जो ऐड कॉपी होती है, यानी कि जो ऐड होती है इसको ऐड कॉपी बोलते हैं। ये जो आपको ऐड नजर आ रही है ऐड कॉपी है, ये हमने निकालनी है, वो निकालनी है ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक्स टूल से। यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च करवाया, जिस कीवर्ड पे हम ऐड चलाने जा रहे हैं ना, मैंने सर्च करवाया, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा ऐड, यहाँ पर नजर आ रहा होगा ऐड, यहाँ से हमने ऐड का आइडिया ले लिया, ठीक है। अब ऐड कॉपी का आइडिया, ऐड कॉपी बेसिकली 2-3 एड्स को हम वहां से आइडिया ले लेंगे। मैं अभी एक ऐड कॉपी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेक अप टू $300 $50 every 30 minutes. Now, so new online system. Would you like to make up to $1,000 this year working from home? Just copy this proven system. Join many happy users. Sign up to start. ठीक हो गया। ये बड़ा इजी आप लोगों के लिए मैंने कर दिया कि एक न्यूबी लाइक उसने कभी ऐड नहीं चलाई, किसी भी पीपीसी नेटवर्क पे एग्जांपल है, तो उसके लिए भी काम करना आसान हो जाता है जब वो सीपीए की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, एसईओ की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, शॉपिफाई की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, क्योंकि मैं जो मेथड बताता हूँ वो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड मेथड होता है, बड़ा सादा अंदाज में, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे, मगर मेरी ये कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करे उसको प्रॉपरली समझ आए, ताकि वो कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद यानी कि वन मैन आर्मी के तौर पे काम कर सके, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ऐड कॉपी उठाई है, इसी तरह से ना मैं यहाँ कीवर्ड्स चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेक मनी से रिलेटेड ही एक कीवर्ड है, यहाँ पर आपको काफी सारी एड्स नजर आएंगी, किसी एक ऐड को हम यहाँ से मजीद कॉपी कर लेंगे। यहाँ से एक टाइटल मैंने यहाँ से उठा लिया, ऑनलाइन पेइंग सर्विस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं जी अपनी ऐड, यहाँ पर कीवर्ड सारे डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कीवर्ड डाला वेज टू मेक मनी और इजी वेज टू मेक मनी, इसी तरह से मैं और भी जो कीवर्ड ढूंढूंगा। अच्छा, उसके बाद क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, टाइटल डाला, इसकी जगह ना ये दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये दो टाइटल्स को मैंने मर्ज कर दिया। ये नहीं, यहाँ नहीं देना था, ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए था। ये तो हो गया ना हेडलाइन,
ये डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिस्क्रिप्शन में आ गया। ऐसे हो गया, ठीक है। अगर कोई मसला होगा तो यही एरर दे देगा, नहीं होगा तो सेव हो जाएगा। यूआरएल का कह रहा है ये, सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट पेज पे और इंडिविजुअल बजट, ठीक है। और बिड मैंने $1 रख दिया। इससे मुझे ये फायदा होगा कि जैसे 0.86 है और 0.88 है ना, इन कीवर्ड्स पे मेरी मेरी जो एड है, मैं बिड लगा रहा हूँ $1 की, तो इन पे मेरी एड टॉप पे नजर आएगी। कितने नंबर पे एस्टिमेटेड है कि तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पे नजर आएगी मेरी एड। एवरेज बता रहा है 2.49, यानी वो उसका एस्टिमेट है कि या तीसरे नंबर पे टॉप 10 में तीसरे नंबर पे नजर आएगी, यानी कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, या यहाँ नजर आएगी, ठीक है। या हो सकता है यहाँ नजर आए, हो सकता है यहाँ, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये 2.5 का मतलब अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि ये क्या टोटल 296 क्लिक्स मुझे मिलेंगे, जो है मंथली मिल सकते हैं मुझे अगर मैं बजट खत्म ना करूं, ठीक है। यानी कि $1 लगाया ना तो 20 यूजर आएंगे मुझे, $20 पे मुझे 20 यूजर मिलेगा। तो तकरीबन अगर $300 में पूरा स्पेंड करवाऊं, एग्जाम्पल है, तो 300 यूजर आ जाएगा। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि बिंग कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेव करूंगा तो ये ऐड कैंपेन सेव हो जाएगी, और ये हम जैसे फंड ऐड करेंगे तो ये अब ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि आपने ये $20 जो रखा है, इतना ज्यादा बजट, ये क्यों हम रख रहे हैं। बेसिकली आपने जाना है टूल्स में, और सॉरी यहाँ से जी टूल्स में और बिलिंग एंड पेमेंट्स में, ठीक है। आपने पहले 24 घंटे वेट किया कि आपका अकाउंट होल्ड पे तो नहीं जाता, रिव्यू पे तो नहीं जाता, ब्लॉक तो नहीं होता। उसके बाद आपने कैंपेन बना दी, अगले 24 घंटे में कैंपेन बन गई, 24 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपने आके इधर अपना पेमेंट मेथड में कार्ड ऐड करना है, ठीक है। इधर आके आपने अपना कार्ड ऐड किया। अगर आपके पास पाकिस्तानी पेपाल पड़ा हुआ है, ये सॉरी पाकिस्तानी यूएई का पेपाल है अवेलेबल, तो आपने इसमें वो वाला पेपाल का अकाउंट भी अटैच कर सकते हो, और वो बड़ा जबरदस्त वर्क करता है। मैंने इस पे पेपाल भी अटैच किया था, आपको भी दिखा भी दे। तो ये पेपाल का मेरा अकाउंट इसके साथ अटैच है, और ये बाद में लिमिटेड हो गया था, तो जिस वजह से मैंने इससे फंड ऐड करना बंद कर दिया। बट ये आप देख सकते हो यूएई का पेपाल मेरा अटैच है, और मैंने पाकिस्तानी आईपी से इसको अटैच किया था, और इसके साथ इसके अटैच करने के बाद मैंने इस पे अगला जो मेथड आप लोगों को अभी बताने लगा वो मैंने किया था। तो क्या किया था, या कार्ड ऐड कर दो या पेपॉल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपने इधर बिलिंग समरी पे आना है, नहीं बिलिंग समरी पे नहीं आना, हाँ इस पे भी आ सकते हो, या इधर पेमेंट मेथड में ही ना, जब आप कोई ना कोई पेमेंट मेथड अटैच कर लोगे ना, या पेपॉल या मास्टर कार्ड, दोनों में से कोई भी एक, यानी कि मास्टर कार्ड नहीं, ऐसा कार्ड जो बिंग एक्सेप्ट करता हो। फॉर एग्जांपल मिजान बैंक का कार्ड अटैच कर सकते हो, डेबिट कार्ड जो होता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर का कार्ड इस पे अटैच हो जाता है।
जब कार्ड या कोई भी मेथड अटैच हो जाएगा ना, उसके बाद आपने प्रमोशनल ऑफर पे जाना है, ऐड प्रमोशन कोड पे जाना है, और यहाँ पर आपने कूपन कोड लगा देना है। ये आप देखो, मैंने 2013 में $300 का कूपन कोड लगाया था, 2013 में। ठीक है, ये आज से 8 साल पहले की बात है। ये तो आप लोगों को मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं इतने अरसे से ये जो है बिंग का अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, बिंग की कैंपेन्स चला रहा हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिंग कोई मुझे इस्तेमाल करते हुए 2-3 साल नहीं हुए, बिंग इस्तेमाल करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, और गूगल एडवर्ड्स पे काम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। मैं 2004-5 के एंड से गूगल एडवर्ड्स के मुख्तलिफ अकाउंटों पे काम कर चुका हूँ और गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन्स चला चुका हूँ। तो इस तरह से आपको जो मैं कूपन कोड दूंगा वो $100 का बैलेंस उसमें होगा, वो आप लगाओगे, और उसके बाद आप कैंपेन आपने ऑलरेडी बनाई हुई होगी, कार्ड ऑलरेडी अटैच आपका हो चुका होगा। बस तकरीबन 12-13 घंटों बाद, 14 घंटे बाद आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को कल समझाऊंगा कि आपने अपनी सेल ऑफर की कैंपेन कैसे चलानी है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है, वो ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं, ये सारी चीजें कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सर वो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के कोर्स में तो ऐड कर दें सर, वो मैनुअल अकाउंट हैंडल करने में मुश्किल हो रही है। ठीक